अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता रखे, मुस्कराता रखे। और आज हमारी एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है, जो कि अभी मैं सिर्फ उठी हूँ, बाकी सब तो सो रहे हैं। और काम वाली भी आई है, सारी सफाई वगैरह करके चली गई है। और आज मैंने रखा हुआ है रोज़ा, तो बाकी तो अभी मेरा कोई काम नहीं है। मैंने बस कूलर पानी का ठंडा करना था वो कर लिया है, और पौधों को पानी लगाया है, पीने का पानी मतलब भर लिया है। और क्या किया है, हाँ बर्तन धोए हैं, बर्तन धो लिए, किचन साफ़ कर लिया। बाकी अभी मेरा कोई काम नहीं है। तो बच्चे सारे सोई हुई हैं, तो रोज़ा भी रखा हुआ है। तो मेरा दिल है कि मैं फिर दोबारा से उनके साथ कोशिश करती हूँ सो जाऊँ, लेकिन मुझे एक दफ़ा मैं उठ जाऊँ ना, फिर मुझे नींद आना बहुत मुश्किल है। लेकिन कोशिश करती हूँ, अगर सो गई तो ठीक है, ना सोई तो लेटी रहूँगी। और इंशाल्लाह आज भी जो भी रूटीन हुई आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। दरवाज़े को मैं बंद कर दूँ, कुंडी लगा दी है ना बस। तो अभी इससे पहले कि मैं सोती, जैसी मैं सोने के लिए जा रही थी तो वजिया उठ गई है। और वजिया इतनी बीमार हुई पड़ी है ना, रात को भी इसको बुखार हो गया। और मैं इसलिए भी सो रही थी, एक तो मेरा रोज़ा था, दूसरा रात को मैं 1 बजे से लेके इसके साथ सुबह 6 बजे तक उठी रही हूँ। फिर 6 बजे इसको कुछ बुखार उतरा इसका, मैंने इसको दवाई वगैरह दी थी, तो ये सोई है। तो फिर उसके बाद तो मैंने उठना ही था 6 बजे, बल्कि मेरी थोड़ी सी आँख लगी कोई अब 20 मिनट 25 मिनट, फिर मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई। फिर उसके बाद मैं सोई नहीं, उनको भी बताया, क्योंकि रात को 3 बजे मैंने उनको कॉल कर दी कि वजिया को तो बहुत तेज़ बुखार है। कल भी इसको हो गया था, मैं दिन को तो नहीं थी, तो लेकिन मुझे शाम को जब मैं आई तो मुझे इन्होंने बताया नहीं कि इसको बुखार हो गया था ना, लेकिन इसको बहुत तेज़ बुखार हो गया था। अभी मेरी गाड़ी का मसला हुआ पड़ा है, मेरी गाड़ी ख़राब है, उसकी कोई ब्रेक का मसला हुआ है ना। तो मेरे कज़न ने कहा कि आप उसको नहीं लेके जाना, क्योंकि ब्रेक अवर कंट्रोल हो सकती है, आपके कंट्रोल से बाहर हो सकती है, तो उसको पहले मैं चेक करवाऊंगा तो फिर कहीं लेके जाना। तो फ़िलहाल यहाँ पे जो लोकल डॉक्टर है ना, किसी के पास लेके जाती हूँ ताकि कुछ इसको आराम आ जाए, कि बिल्कुल ये अभी बेचारी चल भी नहीं सकती, इसको चक्कर आते हैं। तो बस अल्लाह करे वजिया को जो है ना ये ठीक हो जाए। मुझे तो लगता है जैसे इसको मलेरिया हो गया हो अभी भी, क्योंकि उठी है ना, इसको वॉमिटिंग आई है और वो येलो येलो कलर सी है। लेकिन टेस्ट वगैरह करवाते हैं इसका, फिर देखते हैं। अल्लाह ताला मेरी बच्ची को सेहत दे। और सारी रात ये बुखार में इतनी तपती रही है ना, इतनी तपती रही है कि बहुत ज़्यादा इसको तेज़ बुखार था। अभी वजिया की मैंने प्यारी सी छुट्टियाँ बना दी है, मैंने कहा फिर तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाती हूँ थोड़ी देर तक। अभी रक्षा ही बुलवाना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी तो अपनी सही नहीं है। अल्लाह करे यहाँ से इसको कुछ आराम आ जाए ना, तो फिर देखते हैं। वजिया आगे से देखो, हमारे आगे वाले बाल दिखाओ, ठीक करूँ इस तरह से। अभी कैसी तबीयत है, चक्कर आ रहे हैं अभी भी? अब अंदर जाके लेटे, एसी में जाते, ठीक है। अभी मैंने रक्षा मंगवा ली है, तो बस वजिया को लेके जाती हूँ। कुकर में मैंने छोले चढ़ा दिए थे, ये भी बंद करती हूँ। मेरा बच्चा तैयार हो गया, चलो आ जा शाबाश। अपनी गाड़ी ठीक नहीं है, नहीं तो खुद गाड़ी पे ले जाती। ये अभी हम इधर रूम में ना वेट कर रहे हैं। वजिया की तबीयत ख़राब हो गई थी, वजिया को इधर मैंने लेटा दी है, क्योंकि वजिया का भी ब्लड टेस्ट हुआ है ना, तो रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम है, तो इसकी बहुत तबीयत ख़राब होने लग पड़ी थी। फिर इसको मैं इधर रूम में ले आई। बस अभी 10 मिनट का बोला है ना, कि 10 मिनट बाद फिर बताते हैं, रिपोर्ट आ जाए तो फिर डॉक्टर चेक करेंगे ना कि क्या मसला है, फिर इसको दवाई दें। वजिया कह रही बस घर चलते हैं, फिर जाते हैं घर। तो अभी खैर खैरियत से घर वापस आ गए। मैं सारा फ्रूट वगैरह भी लेके आ गई हूँ एक ही दफ़ा रोज़े के लिए, और बच्चों का भी वैसे घर के लिए भी ख़त्म हुआ था। तो मैंने कहा दोबारा आने से बेहतर है। वजिया की बहुत तबीयत ख़राब थी, लेकिन मैंने इसी कहा थोड़ा सा वेट कर लो, मुझे दोबारा रोज़े में आना पड़ेगा। और बस ये दवाइयाँ हैं कुछ, एक इंजेक्शन भी लगा है वजिया को, दवाइयाँ देती हूँ। ये तो मैं हमें इसके लिए तो ये है कि कौन सी, ये वाली है,
इसके लिए पानी मुझे बॉयल करना पड़ेगा, ये बनानी पड़ेगी, बाकी देती हूँ उसे। अभी वजिया को इधर मैंने मैंगो काट के दी है इस तरह से कि उसकी तरह खा रही है। मैंने कहा कुछ खा लो ना, सुबह से खाया ही नहीं है इसने, इसको बस वॉमिटिंग आ रही है और पानी निकल रहा है इसका, वो कुछ खाया पिया जो है नहीं ना। तो फिर मैंने कहा चले अभी ये खा लो ना मैंगो, फिर उसके बाद मेडिसिन में आपको देती हूँ, खा, फिर अंदर एसी लगोगे ना, खा लो, फिर अंदर जाके सो जाना, ठीक। आज सुबह के टाइम इतना अच्छा मौसम था और अभी इतनी सख्त धूप निकल आई है ना। और वजी अभी अल्हम्दुलिल्लाह उसको दवाइयाँ दी, अभी सो गई है। और मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है कि मैं भी सो जाऊँ, लेकिन क्या करूँ। अभी बच्चों के लिए मैंने नाश्ता बनाया, बस नाश्ता इनको दे के थोड़ा सा लेट जाती हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी लग पड़ी है ना, किचन में तो बहुत बुरा हाल होता है। आज ना सुबह भी मैं गई हुई थी तो रास्ते में रोक के एक शॉप से ना मैं अंडे भी लेके आ गई थी, ये अंडों का क्रेट पूरा, क्योंकि सर्दियों में मुझे फिर भी जो है ना देसी मिल जाते थे, अभी तो मुझे बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है देसी अंडे। तो अभी ये मैंने कहा पूरे ही क्रेट ले जाऊँ, क्योंकि बच्चों की आजकल छुट्टियाँ है ना, और नाश्ता ये बड़े शौक से करते हैं। अभी इसको मैं करती हूँ बंद और वाल को भी बंद कर दूँ, अभी थोड़ा देर रेस्ट करती हूँ। अभी शुक्र है कि वजिया को भी आराम आ गया था, वो उसको भी दवाइयाँ वगैरह दी है ना, तो वो भी सो गई थी और साथ ही मैं भी उसके सो गई थी। और अभी उठी फ्रेश वगैरह हो के ना, तो बस अभी तैयारी कर रही हूँ अपने रोज़े की कि क्या क्या बनाना है। अभी सबसे पहले मैंने कहा चटनी बना लूँ, क्योंकि चटनी हमेशा मुझसे रह जाती है। रमज़ान भी जब आता था ना तो चटनी मुझसे रह जाती थी। चटनी मेरी तैयार हो गई है, इसमें दही भी शामिल कर लिए, बस इसको ढाँप के ना फ्रिज में रख देती हूँ। अभी तैयारी करते हैं मैंगो जूस की, ये एक पड़ा है, एक दूसरा मैंगो भी निकाल के ले आऊँ। बच्चों के लिए मैंने गिलास में डाल दी है, बच्चों को देती हूँ और अपने लिए फिर फ्रिज में रख देती हूँ। हसीब भी नहीं है, फिर हसीब के लिए भी रख देती हूँ और बाकी इनको सबको दे देती हूँ। अभी मैं तैयारी कर रही हूँ, ये पकौड़ों के लिए काट रही हूँ प्याज और टमाटर भी इसमें ला के काटती हूँ। और ये प्याज मैंने कट किए हैं चावलों के लिए, तो आज इंशाल्लाह बनाती हूँ। वैसे मेरे पास आलू ख़त्म हुए हैं, बिल्कुल मेरे सुबह जहन में नहीं रहा कि मैंने आलू भी लेने के आलू के पकौड़े तो बहुत मज़े के बनते हैं। और मेन चीज़ अभी जैसे फ्रूट चाट बनाने वाली थी ना, मुझे फ्रूट चाट बहुत अच्छी लगती है और मेन मैं वही खाती हूँ, बच्चे भी शौक़ से वही खाते हैं। लेकिन जो बाकी सारा फ्रूट ले आई हूँ, मेन जो चीज़ है ना सेब, वो नहीं लाई, तो सेब के बगैर तो चाट नहीं बन सकती। अभी इतना दिल परेशान है, अभी ना तो ला के देने वाला कोई है और ना खुद जा सकती हूँ। अभी यहाँ पे मैंने पकौड़े का सामान भी तैयार कर लिया है, इसको ढाँप के रखती हूँ और अभी नमाज़ पढ़ के ना फिर इनको बनाऊँगी। अभी मैं वो करने लगी थी ना, फ्रूट कट करने लगी थी, फिर हसीब आ गया कि मम्मा मैंने अपने एक दोस्त को बोला है तो आपको मैं ना सेब मंगवा देता हूँ, तो फ्रूट चाट ही बनवा लेना। लेकिन मैंने कहा कि नहीं खैर ऐसे ही काट लेती हूँ, लेकिन कहता है नहीं अम्मी लेके आता हूँ ना। तो अभी वो गए, दोस्त को बोला है, उसने वो लेके आ रहा है सेब, तो मैंने अभी वो फ्रूट चाट को रख दिया। मैंने कहा तब तक जो है ना पुलाव बना लेते हैं। और आज मैं कौन सा बना रही हूँ, छोले वाला पुलाव। ये माशाल्लाह से छोले भी मेरी सही उबली हुई हैं, सही उबल गए। अभी इसमें मैंने छोले भी डाल दिए हैं। अभी इसको अच्छी तरह से भून के ना, अभी गले में इसलिए लग रही है ना कि इसमें मैंने वो जो करदल मिर्ची नहीं होती वो पकौड़े वाली, वो मैंने डाली है, क्योंकि आज मैंने ना ये छोले वाला जो पुलाव है ना इसको वाइट रखना था। इसको कलर मैं चाहती थी कि कलर ना आए, वाइट हो ना, तो बहुत अच्छे बनेंगे। तो इसलिए अभी मेरे गले में इतनी खराश हो रही है ना। अभी मैं किसको बोलूँ कि मुझे नमक चेक कर दें, क्योंकि बच्चों को तो इसका टेस्ट का पता ही नहीं चलेगा। चले चेक करवाती हूँ, क्योंकि अगर नमक सही ना हो ना चावलों में, कम हो तो भी अच्छा नहीं, और ज़्यादा हो तो फिर खाने के काबिल ही नहीं। बच्चों को चेक करवाने के लेके गई ना, तो अलग ही जो है ना टेंशन सर ले लिया। कोई कह रहा है सही है, कोई कह रहा है नहीं सही, कोई कह रहा है कम है, ज़्यादा है। अब क्या करूँ, मैं तो फंस गई हूँ। इधर साथ साथ चावल हो रहे हैं और इधर मैंने कढ़ाई रख दी है पकौड़ों के लिए, क्योंकि रोज़े में ना कुछ ऐसे पकौड़े ना हो तो मज़े नहीं। प्यारा बेटा हसीब जो कि मेरे लिए एप्पल कहीं से ले आया, मतलब इसने क्या लाया, इसने अपने फ्रेंड से मंगवा के दिए। और हसीब वैसे आपको पता है मैंने आज रोज़ा किस लिए रखा हुआ है? जी, किस लिए? आपने अल्लाह से दुआ की थी, मैं आज आपके लिए ना। मैंने आपको बहुत मुश्किल से अल्लाह से मांगा था
बहुत मैंने मन्नतें मांगी थी। मैंने इस जो है ना 10 मुहर्रम के मैंने 3 रोज़े सारी ज़िंदगी के लिए माने थे कि या अल्लाह मुझे हसीब दे दे, मैं सारी ज़िंदगी मुहर्रम के 10 रोज़ों में से 3 रोज़े रखा करूँगी। तेरे लिए थे, देख कल पे रखूंगी तो हाँ। एक दिन छोड़ छोड़ के। बस अभी तो पीछे 3 रह गए ना, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं रख लूँ और इधर से पकौड़े देखूँ। और वैसे हसीब मुझे नहीं पता था ना कि अल्लाह से ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं मांगनी चाहिए है। अल्लाह से हमेशा ये दुआ करनी चाहिए ना कि या अल्लाह जो मेरे हक़ में अच्छा है वो करे। आज हसीब मेरी खिदमत भी इसलिए ज़्यादा कर रहा है कि इसको पता है कि मेरी मम्मा ने मेरे लिए रोज़ा रखा हुआ है ना। अल्लाह मेरे बेटे को ज़िंदगी दे, सेहत दे, लंबी उम्र दे मेरे बेटे को और नेक करे, सालिया करे। हाँ, जब वो जो है ना सैफ था तो उसके बाद जो है ना मुझे काफ़ी अरसे बाद जब मेरी बेटियाँ हुई ना तो मुझे बहुत दिल में था। अच्छा, वो जो कटा हुआ है खाने दो, वो वैसे पहले मैं कट करके रख रही थी ना, फिर आपने बोला है कि मैं ले आता हूँ। अच्छा ले लो। तो वो जो है ना लेकिन इंसान को नहीं पता होता ना कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं, ये तो अल्लाह ताला को बेहतर पता होता है। और मुझे नहीं पता था कि मेरे नसीब में जो है ना एक ही बेटा है लिखा है। तो अल्लाह ताला से मैं मांग मांग के ना यही समझे कि जैसे मैंने कोई वजीफ़ा कोई मन्नत नहीं छोड़ी थी कि या अल्लाह बस मुझे बेटा चाहिए चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे दे तो दिया हसीब, उसके बदले अल्लाह ताला ने मुझसे बड़ा बेटा ले लिया क्योंकि मेरे नसीब में एक ही था। तो मैं इसलिए कहती हूँ हमेशा अल्लाह ताला से यही दुआ मांगे कि या अल्लाह जो मेरे हक़ में बेहतर है वो ही करे। और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह अपने बंदे के साथ अच्छा ही करता है, बुरा अपने बंदे के साथ नहीं करता। बस दुआ करनी चाहिए। बस अल्लाह ने मुझे हसीब दे दिया लेकिन मुझसे सैफ ले लिया। और जो चीज़ अल्लाह ताला दे के ले लेना उसका बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है, बर्दाश्त से बाहर होता है। लेकिन एक चीज़ हो ही नहीं ना तो उसका तो पता ही नहीं होता, उसकी कदर ही नहीं होती कि ये इस चीज़ की क्या वैल्यू है। तो इसलिए अगर हसीब ना होता ना तो मुझे इतना शायद दुख ना होता जितना अब अल्लाह ताला ने मुझसे सैफ ले लिया है, जितना मुझे सैफ का दुख है। लेकिन चले कोई नहीं, इसका अजर अल्लाह ताला उस जहान में देगा हमें। चलिए जी, इधर सामान मेरे बच्चों ने रख दिए हैं अंदर ही चारपाई पे, क्योंकि ये रूम एसी लगा हुआ होता है ना तो ठंडा होता है। तो ये चाट भी बन गई, ये खजूरें मेरे हस्बैंड ने लाई थी, बस मेरे नसीब में थी कि इनको मैं अफ्तार में यूज़ करूं, साथ में पकौड़े और चटनी। चले दुआ करते हैं, आप सबके लिए मैं दुआ करूंगी, आप मेरे लिए करें। अल्लाह ताला मेरे हसीब को ज़िंदगी दे, सेहत वाली दे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा वगैरह तो मैंने अफ्तार कर लिया है। बस इससे पहले कि मैंने कहा नमाज़ पढ़ूँ, पहले ये देख लूँ चावलों को, क्योंकि इनको दम पे लगाया था ना, फिर मैंने दोबारा से देखा नहीं इनको किधर गया है कपड़ा। ये खजूरें सारी इन्होंने ऐसी, बच्चों ने एंड में बहुत टाइम लेट हो गया था और जल्दी जल्दी सारा कुछ कर रही थी, इनको बस बोले मेरे लिए जल्दी से खजूरें वगैरह ले आए। ये माशाल्लाह जैसे मैं चाहती थी ना कलर वैसा ही आया है। खुशबू भी बहुत प्यारी है, जैसे मैं कलर चाहती थी और जैसे खिले हुए चावल चाहती थी वैसे ही बने माशाल्लाह से। अभी कपड़े ऊपर खड़े हैं, ये कपड़े उतार के लाने हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा भी मेरा बहुत अच्छा गुज़र गया, शुक्र अल्लाह का। कि वजिया की भी अभी तबीयत सही है, बस अल्लाह करे रात को फिर उसको बुखार ना हो जाए। रात को अभी सारी दवाई वगैरह उसको देती हूँ और यहीं पे करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। हो सकता है कि ये आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर आपसे एक दफ़ा मिलती हूँ अपनी एक नई रूटीन में, नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।